रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाय गौतमतिया गति सुरति कर नहीं बरसत भगवान। प्रीति मानवीय से रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जय। प्रीति अलौकिक जय। सीता मैया भगवान के चरण स्पर्श नहीं कर रही हैं। अहिल्या के प्रकरण में चरणों का कमाल देख के एक करामात क्या इनके चरणों की रज में जाके गौतम की नारी से पूछो। विभूषण महाराज जाते हैं तो अब सीता जी चरण स्पर्श नहीं कर रही हैं। सखियों ने माला डलवा दी तो जो बाद बाकी दुष्ट राजा थे उनके पेटों में तो खलबली मच गई कि ले भैया धनुष तोड़ना था सो तोड़ दिया, माला भी डल गई, अब हमारा क्या होगा। हमारी तो बड़ी बेइज्जती हुई कि हम यहाँ आए भी और लेकिन क्या हुआ कि अब खाली हाथ यहाँ से वापस जाएंगे। तब जो है सब अपनी अपना ऊधम करने लगे और कहने लगे कि अरे हमारे जीते जी कौन ब्याह कर लेगा जानकी से, और जनक महाराज अगर कुछ सहायता कर दें तो हम इन दोनों भाइयों को जीत लेंगे। एक विचित्र बात है, जो व्यक्ति जनक जी के प्रण को पूरा कर रहा है तो इन मूर्ख राजाओं को कौन समझाए कि वो इस तरह से जाके उन दुष्टों का संग देंगे। ऐसा दुष्ट जो इस तरह की दुष्टता कर रहा है उसको अपनी पुत्री कौन दान में देगा। लेकिन ये संसार का नियम है कि हर अच्छाई के विरुद्ध एक न एक ऐसी बुराई खड़ी हो जाती है जो हर अच्छाई को दबाना चाहती है। जो विधि कछु करे सहाई और जीतो समर सहित दो भाई। युद्ध करो और दोनों भाइयों को जीत लो और सीता जी को भी जीत लो। अब जो साधु राजा थे उन्होंने कही कि अरे दुष्टों, कम से कम मन में ये तो तुम्हें देख के तो जो है अगर अपनी सूरता दिखानी थी तो जब से दिखाते, अब दिखाने से क्या फायदा होगा। तो देखो राम नयन बरी तजीर श्याम रोष पावक प्रबल जानि सलभ जनि। अरे राम जी का दर्शन करो, अपने नेत्रों का फल पाओ। और नहीं लक्ष्मण जी जब क्रोध करेंगे, आपने देखा नहीं था कि एक चंद्र चापे ब्रह्मांड, एक पैर दावा तो धरती हिल गई।
इस तरह से लक्ष्मण जी के वचनों को सुन के और फिर भी तुम इस तरह की दुष्टता देखना चाह रहे हो? नहीं। और तुम्हारा सब जो कुछ सोचना करना है कि बात है कि बहुत छोटी चीज़ कोई बहुत बड़ी चीज़ का लोभी लोलुप कल की रति चाही। लोभी आदमी को जो है कीर्ति चाहिए और कामी व्यक्ति को अकलंकता चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं हो। और भगवान का भजन करे बिना ही परम पद की कामना करे, ऐसे राजा लोगों तुम्हारा जो है अभिमान है, इसलिए इसको छोड़ो। और तभी कोला सुन सिया सकानी, राम जी के पास थी ना, खड़े हुए थे जुगल जोड़ी से, और जब इस तरह का उद्यम होता देखा तो सखी जो है माता सुनैना के पास में उनको ले गई। अब माताओं के सहज स्वभाव में संदेह की तो भरा होता है। सीता जी की सुनैना जी को बड़ा सोच हुआ कि जैसे तैसे तो धनुष टूटा, और धनुष टूटा तो अब जो नई फजीती लग गई। और उधर जो है लक्ष्मण जी की क्या स्थिति है कि जैसे वो भूप बचन सुनी इत उत तक ही, बंदर कैसे देखता है ऐसे लक्ष्मण जी देख रहे हैं। और लखन राम डर बोल न सकई, राम जी के डर के मारे नहीं बोल रहे। तो बोले भैया क्या राम जी ने कोई इशारा मार दिया था क्या? राम जी ने इशारा नहीं मारा था, लेकिन यदि मैं इन सबको फल दे दूंगा तो राम जी के ऊपर ये आक्षेप और हो जाएगा जो आक्षेप ये लगा रहे हैं। क्या बोले अभिमान के वशीभूत बाकी राजाओं को सबको ठिकाने लगा दिया इन्होंने। इसलिए अरुण नयन भ्रकुटी कुटिला चितवतन पन सको, और मनौ मत गज गना निरखी सिंह किशोरई जो, मनौ मत गज गन निरखी सिंह किशोरई जो। मतवाले हाथियों को देख के जो इधर उधर झूम झूम रहे हो, ऐसे हाथियों को देख के सिंह के बच्चे को लगेगा एक आध पेन पे हमला कर दो। ऐसे जो है सब लोग बस मन में ये विचार करने लगे कि देखो जानकी जी के विवाह के प्रसंग में बिना कोई रसभंग हुए काम हो ही नहीं रहा है। पहले राजाओं ने उद्यम कर दिया, अब जो है धनुष टूट भी गया तो भी जो है ये नहीं हुआ। इधर लक्ष्मण जी गुस्सा के मारे फूल रहे हैं, और तभी उसी वक्त तेई भृगु महाराज के वंशज। अब भृगु महाराज ने तो भगवान के जाके सैया पर शयन कर रहे थे तो लात मार दी थी। तो भृगुकुल कमल पतंगा, अब भृगुकुल और कमल, भैया जी कमल, कमल माने तो सॉफ्ट से होता है, लेकिन कमल माने वो होता है जो सिर्फ पानी में जिंदा रह जाता है, उसे खाने को और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे ये जो है परशुराम महाराज आए गोकुल कमल पतंगा, भृगुवंश में पतंगे के समान। पतंगा क्या, पैदा तो आग में से होता है, लेकिन ऊपर उठा और थोड़ा सा ऊपर उठ के गया और जाके जो है वो खत्म हो गया। कहीं कोई उसको इन्फ्लेमेबल मिल गया तो आग लगा देगा, और इन्फ्लेमेबल नहीं मिला तो वो चला जाएगा। ये पतंगे का गुण भी है और अवगुण भी है। और
अब उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं, गौर शरीर भूतबल राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, माथे पे तिलक त्रिपुंड लगा हुआ है, शंकर जी के भगत हैं, और गौर शरीर है, और भस्म लगी हुई है, और सिर पे जटाओं का मुकुट बना हुआ है, और गुस्से के मारे तो लाल पीले हुए जा रहे हैं, और आंखें टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं। उनका वृषभ कंध उर्भाव विशाला, जैसे कंधा ये बैल का या सांड का कंधा, कंधे में बहुत दम होती है, चाहे कुछ भी बांध दो वो ढटेगा नहीं है। तो वृषभ कंध उर्भाव विशाला, चार जनेऊ माल मृगशाला, मृगशाला पहन के जनेऊ ढला हुआ, और कटि मुनि वसन तून दुई बांधे, कर धनो सर कर कुठार कल कांदे, एक हाथ में फरसा धनुष और बाण जो लेके शांत जैसे ही आए तो बिल्कुल शांति हो गई, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई, और इनकी करनी बड़ी कठिन थी। तो लोग चुपचाप धीरे धीरे गुनगुनाने लगे, अरे महाराज जी क्या हुआ। और ऐसा लगने लगा धरि मुनि तन, मुनि के स्वरूपों को रख के वीर रस आ गया हो, ऐसे लाल लाल आंखें, और दे दे हम बचपन में रामलीला देखते हो, परशुराम जी महाराज धनुष टूट टूट के आमे, और इसे मारे उसे मारे, जनता को मारे, दर्शकों को मारे, बच्चे थे तो हमें तो ऐसा लगता था कि हमारा बस चले तो एक आध कोड़ा हम परशुराम जी को मार दें। ऐसी मन में जो है हमारे दुर्भावना पैदा होने लगी थी। बालक थे, अब रामलीला में परशुराम जी के चरित्र का हमें क्या ज्ञान, लेकिन हमें तो राम जी के प्रति आस्था थी कि देखो जो खामा जो है उदम करने को चले आए हैं। लेकिन देखत सबरे मोटे दुबले पतले राजा, तो मुझे बोले हमारा चंदू हमारो नाम है, और आकाश हमारो धाम, और भरी सभा के बीच में परशुराम महाराज जी आपको करत प्रणाम। ऐसे जो है राजा लोग वंदना करते थे, हमें आज की सी याद है। तो अब जब कोई आवे और उनको प्रणाम करे तो उसे आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें तो आशीर्वाद लेके जल्दी से भगे वहाँ से कि कहीं कोई और बला नहीं आ जाए। और किसी को हंस के अगर किसी के ऊपर में प्रसन्न हो जाए तो सो जाने जनु आई गुटानी, बोले जी हंस रहे हैं पता नहीं प्रणाम में क्या करेंगे। तो फिर जनक जी महाराज ने जब देखा कि ये सब राजा लोग जो आते जिनकी डर के मारे हालत खराब हो रही थी वो सब प्रणाम कर गए, तब उन्होंने कही अब इन्हें महाराज को थोड़ी सी शांति हो गई। तब जनक जी पधारे और उन्होंने आके जो है प्रणाम किया, और प्रणाम करके जानकी जी को बुला के और उनको प्रणाम करवाया। आशीष दीन सखी अरशानी, उनको आशीर्वाद दिया। अब क्या आशीर्वाद दिया होगा कि क्या सदा सौभाग्यवती रहो। कायदे से तो महाराज परशुराम जी जो भगवान राम के अंशावतार हैं, तो कुछ तो अंश हो गई, और अंश होगा तो भगवान की लीला के प्रति कुछ तो जानकारी होगी। अब हम हमारे परिवार के विषय में कुछ तो जानते ही हैं, तो अंशावतार हैं, इसीलिए आशीष दीन सखी हर्षानी, और निज समाज ले गई समाजी। लेकिन यदि ये आशीर्वाद दिया न क्या सदा सौभाग्यवती हो तो बहुत अच्छी बात है, और यदि ये नहीं दिया हो तो महाराज मेरी कल्पना में तो दिया होगा कि जाओ तुम्हारी मनोवांछना पूर्ति हो। इसमें दोनों बातें आ जाती हैं। और विश्वामित्र मिले मुनि आई,
विश्वामित्र जी आके मिले और परशुराम जी महाराज और विश्वामित्र जी दोनों ऐसे मिले। अब ये सद्गुणों के संग में भी तो कुछ ना कुछ दुर्गुण होते हैं, अब उनके दुर्गुणों की तो क्या व्याख्या करें। लेकिन विश्वामित्र जी मिले और राम जी लक्ष्मण जी को बुला के उनके चरणों में प्रणाम कराया और उनका परिचय दिया। राम लखन दशरथ के दोता, दीन असीस देखी भल जोता, रामाय सीताई सहित लोचन, रूप अपार मनमोचन। अब रामचंद्र जी लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके बढ़िया जोड़ी देख के दिन दिन आशीष देख बोले झूठा, बड़ी सुंदर जोड़ी देख के उनको आशीर्वाद दिया। और फिर भगवान राम की तरफ जो दर्शन किया तो उनके तो नेत्र थक गए उनकी शोभा को देख के। और रूप अपार मार मदमोचन, इतना कि कामदेव के सौंदर्य को भी मत कर दे, ऐसा राम जी का रूप अपार देख के अब आए तो गुस्से के मारे भरभराते हुए थे। और जब इतनी सुंदर मूर्ति का दर्शन करा तो चित्त में क्या परिवर्तन आया ये तो गोस्वामी जी ने नहीं लिखा, लेकिन फिर पुराने स्वरूप में आके बहुरी बिलो की विदेहसना, बहुरी बिलो की विदेहसना, काऊ कातिवी, पूछत ज्ञान अज्ञान जिमे व्यापे को पसरी। अब जनक महाराज से पूछ रहे हैं कि ये क्या कलाकारी है महाराज, ये इतनी भीड़ काहे की है और क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है। और सब कुछ जानते हैं महाराज। तेई अवसर सुन शिवधन भंगा, उनके पास खबर पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी अनाड़ी बन के जो है जनक जी से पूछ रहे हैं कि क्या है। और जनक जी महाराज इसका जवाब दें, इस पहले आज ये कथा विश्राम लेती है। हरिनाम कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा
धरण की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की जय श्री राधरण की जय श्री राधा रानी जय जय श्री राधे।